ओम शांति। स्मृति दिवस जितना जितना समीप आता जाता है उतना आत्मा भी बाबा की स्मृति से सर्वसमर्थ बनने के लिए अपने पुरुषार्थ को भी तीव्र करती जाती है। अव्यक्त वाणियों में तो बाबा हमें वैसे भी व्यक्त भाव से कैसे उपराम होना है उसकी अनेक विधियां बताते हैं, परंतु साकार मुरलियों में भी आत्मा का जमा का खाता कैसे भरपूर हो जाए। छोटी छोटी बातों में निंदा करने में, ईर्ष्या करने में, क्रोध करने में हमारी सूक्ष्म शक्तियां व्यय ना हो जाएं, क्षीण ना हो जाएं। बाबा उसकी बार बार सावधानी देते और आज की मुरली में भी बाबा हमें बार बार ऐसी ही कुछ सावधानियां दे रहे हैं, क्योंकि अब तक द्वापर युग से हमने विभिन्न कारणों के कारण अज्ञानतावश अपनी शक्तियों को बहुत गवाया है, परंतु संगम युग जब एक ही युग है जमा करने का, तो इस युग को भी हम पुराने संस्कारों और स्वभावों के वश होकर ना गवा दें, उसके लिए बाबा हमें अनेक बातें समझाते हैं। सुनते हैं आज की मुरली में बहुत विस्तार से इसी बात को। आज है 7 जनवरी 2026। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे कभी भी अपने हाथ में लौ नहीं उठाओ। यदि किसी से भूल हो तो बाप को रिपोर्ट करो, बाप सावधानी देंगे। पहले तो साकार में बाबा थे, परंतु अभी भी हमारे पास साकार में हमारे बड़े हैं, तो सीनियर्स को रिपोर्ट करो, खुद लौ नहीं उठाना है। प्रश्न है, बाप ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट यानी ठेका उठाया है? उत्तर है, बच्चों के अवगुण निकालने का कॉन्ट्रैक्ट एक बाप ने ही उठाया है। बच्चों की खामियां बाप सुनते हैं तो वह निकालने के लिए प्यार से समझानी देते हैं। अगर तुम बच्चों को किसी की खामी दिखाई देती है तो भी तुम अपने हाथ में लौ नहीं उठाओ। लौ हाथ में लेना यह भी भूल है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे आते हैं बाप से रिफ्रेश होने, क्योंकि बच्चे जानते हैं बेहद के बाप से बेहद विश्व की बादशाही लेनी है। यह कभी भूलना नहीं चाहिए, परंतु भूल जाते हैं, माया भुला देती है। अगर ना भुलावे तो बहुत खुशी रहे। बाप समझाते हैं, बच्चों इस बैज को घड़ी घड़ी देखते रहो, चित्रों को भी देखते रहो। बैज पर भी मुख्य चित्र है ना, लक्ष्मी नारायण का, त्रिमूर्ति का। घूमते फिरते बैज को देखते रहो तो पता पड़े बाप द्वारा, बाप की याद से हम यह बन रहे हैं। दैवी गुण भी धारण करने हैं। यही समय है नॉलेज मिलने का। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, रात दिन मीठे मीठे कहते रहते हैं। बच्चे नहीं कह सकते मीठे मीठे बाबा। कहना तो दोनों को चाहिए, दोनों ही मीठे हैं ना। बेहद के बाप दादा, परंतु कई देह अभिमानी सिर्फ बाबा को मीठा मीठा कहते हैं। कई बच्चे तो गुस्से में आकर फिर कभी बाप दादा को भी कुछ कह देते। बाबा पर संशय होता है ना, निश्चय नहीं है
कौन पढ़ा रहा है, तो गलतियां करते हैं। कभी बाप को कहा तो दादा को भी कहा, बात एक ही हो जाती। कभी ब्राह्मणी पर, कभी आपस में नाराज हो पड़ते हैं। तो बेहद का बाप बैठ बच्चों को शिक्षा देते हैं। गांव-गांव में बच्चे तो बहुत हैं, सबको लिखते रहते हैं। तुम्हारी रिपोर्ट आती है, तुम गुस्सा करते हो। बेहद का बाप इसको दे अभिमान कहेंगे। बाप सबको कहते हैं, बच्चों देही अभिमानी भव। सब बच्चे नीचे ऊपर होते रहते हैं। इसमें भी माया जिसको समर्थ पहलवान देखती है, उनसे ही लड़ाई करती है। हर एक से लड़ाई नहीं करती है। जो ज्यादा पहलवान होता है उससे ज्यादा लड़ती है। महावीर हनुमान के लिए दिखाया है कि उनको भी हिलाने की कोशिश की, पूंछ को आग लगा दी, है ना। इस समय ही सबकी परीक्षा लेती है। माया से हार जीत सबकी होती रहती है। लड़ाई में स्मृति विस्मृति सब होता है। जो जितना स्मृति में रहते हैं, निरंतर बाप को याद करने की कोशिश करते हैं, वह अच्छा पद पा सकते हैं। बाप आए हैं बच्चों को पढ़ाने, सो तो पढ़ाते रहते हैं। श्रीमत पर चलते रहना है। श्रीमत पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। इसमें कोई से बिगड़ने की बात ही नहीं। बिगड़ना माना क्रोध करना। भूल आदि करते हैं तो बाबा के पास रिपोर्ट करनी है। खुद किसको नहीं कहना चाहिए। फिर जैसे कि लॉ हाथ में ले लिया, गवर्नमेंट लॉ हाथ में उठाने नहीं देती। दुनिया में भी गवर्नमेंट लॉ लोगों को हाथ में उठाने नहीं देती है। कोई ने घूंसा मारा तो उनको घूंसा नहीं मारेंगे, रिपोर्ट करेंगे, फिर उनका केस होगा। यहाँ भी बच्चों को कभी सामने कुछ नहीं कहना चाहिए, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट धारणा की पॉइंट है। सामने किसको भी कुछ नहीं कहना है। बाबा को बोलो या बड़ों को बोलो। सबको सावधानी देने वाला एक बाबा है ना। ऐसे कार्मिक अकाउंट और भी गहरा करते जाते हैं। बाबा युक्ति बहुत मीठी बताएंगे, मीठेपन से शिक्षा देंगे। देह अभिमानी बनने से अपना ही पद कम कर देते हैं। घाटा क्यों डालना चाहिए। जितना हो सके बाबा को बहुत प्यार से याद करते रहो। बेहद के बाप को बहुत प्यार से याद करो। जो बाप विश्व की बादशाही देते हैं, सिर्फ दैवी गुण धारण करने हैं, किसकी भी निंदा नहीं करनी है। देवताएं किसकी निंदा करते हैं क्या। देवताएं कभी किसी की निंदा करेंगे नहीं ना। कई बच्चे तो निंदा करने के बगैर रहते नहीं। वैरायटी है ना। तुम बाप को बोलो तो बाप बहुत प्यार से समझाएंगे। नहीं तो टाइम वेस्ट होता है, एनर्जी वेस्ट, टाइम वेस्ट। निंदा करने से तो बाप को याद करो तो बहुत बहुत फायदा होगा। कोई से भी वाद विवाद ना करना बहुत अच्छा है ना। तुम बच्चे दिल में समझते हो हम नई दुनिया की बादशाही स्थापन कर रहे हैं। अंदर में कितना फख्र रहना चाहिए।
मुख्य है ही याद और दैवी गुण। बच्चे चक्र को याद करते ही हैं, वह तो सहज याद पड़ेगा। स्वदर्शन चक्र सहज याद पड़ेगा। 84 का चक्र है ना। तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन का पता है। फिर औरों को भी बहुत प्यार से परिचय देना है। बेहद का बाप हमको विश्व का मालिक बना रहे हैं। राजयोग सिखला रहे हैं। विनाश भी सामने खड़ा है भी संगम युग, जबकि नई दुनिया स्थापन होती है और पुरानी दुनिया खलास होती है। बाप बच्चों को सावधान करते रहते हैं। सिमर सिमर सुख पाओ, कलह कलेश मिटे सब तन के, जीवन मुक्ति फल पाओ। आधा कल्प के लिए मिट जाएंगे, क्या कलह कलेश मिट जाएंगे। बाप सुख धाम स्थापन करते हैं। माया रावण फिर दुख धाम स्थापन करते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। न सुख धाम की स्थापना कैसे होती है, दुख धाम कैसे बनता है, इसको भी हम बच्चे यथार्थ समझ पाते हैं। बाप का बच्चों में कितना लव होता है। शुरू से बाप का लव है। बाप को मालूम है, मैं जानता हूँ, बच्चे जो कामचिता पर काले हो गए हैं, उन्हों को गोरा बनाने जाता हूँ। बाप तो नॉलेजफुल है। बच्चे धीरे धीरे नॉलेज लेते हैं। माया फिर भुला देती है, खुशी आने नहीं देती। बच्चों को तो दिन प्रतिदिन खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। सतयुग में पारा चढ़ा हुआ था, अब फिर चढ़ाना है याद की यात्रा से। वह धीरे धीरे चढ़ेगा। हार जीत होते होते फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले मिसल अपना पद पा लेंगे। नहीं, सब होता रहेगा, उतराव चढ़ाव हार जीत, परंतु जितना जितना आत्मा में ईश्वरीय ज्ञान धारण होता जाएगा, आत्मा अंदर से भरपूर होती जाएगी, पारा चढ़ता जाएगा। तो बाबा कहते हैं बाकी टाइम तो वही लगता है जो कल्प कल्प लगता है। पास भी वही होंगे जो कल्प कल्प होते होंगे। बाप दादा साक्षी हो, बच्चों की अवस्था को देखते हैं और समझानी देते रहते हैं। बाहर सेंटर्स आदि पर रहते हैं तो इतना रिफ्रेश नहीं रहते हैं। सेंटर से होकर फिर बाहर के वायुमंडल में चले जाते हैं। इसलिए यहाँ बच्चे आते ही हैं रिफ्रेश होने के लिए। कहाँ? मधुबन में। बाप लिखते भी हैं, परिवार सहित सबको याद प्यार देना। वह है हद का बाप, यह है बेहद का बाप। बाप और दादा दोनों का बहुत लव है, क्योंकि कल्प कल्प लवली सर्विस करते हैं और बहुत प्यार से करते हैं। बच्चों को मीठा बनाते हैं, पतित से पावन बनाते हैं। पापा कहते हैं अंदर तरस पड़ता है, नहीं पढ़ते हैं या चलन अच्छी नहीं चलते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते हैं, तो तरस पड़ता है। यह कम पद पाएंगे। माँ बाप को बच्चों पर रहम आता है। और बाबा क्या कर सकते हैं? वहाँ और यहाँ रहने में बहुत फर्क है, परंतु सब तो यहाँ नहीं रह सकते हैं। बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं, प्रबंध भी करते रहते हैं।
यह भी बाबा ने समझाया है। यह आबू सबसे भारी तीर्थ है। बाप कहते हैं, मैं यहाँ ही आकर सारी सृष्टि को 5 तत्वों सहित सबको पवित्र बनाता हूँ। कितनी सेवा है। एक ही बाप है जो आकर सर्व की सद्गति करते हैं। सो भी अनेक बार किया है। यह जानते हुए भी फिर भूल जाते हैं। तब बाप कहते हैं, माया बड़ी जबरदस्त है। आधा कल्प इनका राज्य चलता है। माया हारती है, फिर बाप खड़ा करते हैं। बहुत लिखते हैं बाबा, हम गिर गए। बाबा के पास पहले लेटर आते थे। अभी तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि सेंटर्स बहुत सारे हो गए हैं तो सबकी इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है मधुबन तक। लेकिन उस समय थोड़े बच्चे थे तो बाबा के पास लेटर से इन्फॉर्मेशन आती थी। तो बाबा कहते, बहुत लिखते हैं बाबा, हम गिर गया। अच्छा, फिर नहीं गिरना। फिर भी गिर पड़ते हैं। गिरते हैं तो फिर चढ़ना ही छोड़ देते हैं। दिल शिकस्त हो जाते हैं ना, हार जाते हैं, थक जाते हैं। कितनी चोट लग जाती है, सबको लगती है। सारा मदार है पढ़ाई पर। पढ़ाई में योग है ही। फलाना मुझे यह पढ़ा रहे हैं। अब तुम समझते हो, बाप हमको पढ़ा रहे हैं। स्कूल में भी बच्चे केवल ऐसा नहीं है पढ़ाई पढ़ते हैं तो केवल वो जो पढ़ रहे हैं वही बुद्धि योग होगा, परंतु जो पढ़ा रहा है ये भी तो पता होता है ना कि फलाने टीचर ने मुझे ये पढ़ाया। तो यहाँ भी केवल जो बाबा ज्ञान दे रहे हैं वही याद नहीं है, जो ज्ञान दे रहा है वो पिता भी तो याद है। यहाँ तुम बहुत रिफ्रेश होते हो। गायन भी है, निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सो। भगवान वाच, मेरी ग्लानि बहुत करते हैं। हमने बाबा की बहुत ग्लानि की और बाबा ने हमें ही अपना बना लिया। तो इसीलिए बाबा प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। मैं आकर मित्र बनता हूँ। कितनी निंदा करते हैं। मैं तो समझता हूँ सब हमारे बच्चे हैं। कितना बड़ा दिल है बाबा का। कितनी मेरी प्रीत है इनके साथ। निंदा करना अच्छा नहीं है। इस समय तो बहुत खबरदारी रखनी चाहिए। शास्त्रों में भी निंदा करना कितना बड़ा पाप है, उस पर बहुत सारी कहानियां बनाई हुई हैं। तो वह कहते हैं, भिन्न भिन्न अवस्थाओं वाले बच्चे हैं। सब पुरुषार्थ करते रहते हैं। कोई भूल भी होती है तो पुरुषार्थ कर अभुल बनना है। माया सबसे भूलें कराती है। बॉक्सिंग है ना, कोई समय ऐसी चोट लगती है जो गिरा देती है। बाप सावधानी देते हैं, बच्चे ऐसे हारने से की कमाई चट हो जाएगी। 5 मंजिल से गिर पड़ते हैं। कहते हैं, बाबा ऐसी भूल फिर कभी नहीं होगी, अब क्षमा करो। बाबा क्षमा क्या करेंगे? बाप तो कहते हैं पुरुषार्थ करो। बाबा जानते हैं माया बहुत प्रबल है, बहुतों को हराएगी। टीचर का काम है भूल पर शिक्षा दे, अभूल बनाना। ऐसे नहीं कि किसी ने भूल की तो हमेशा उनकी वह होती रहेगी। नहीं, अच्छे गुण गाए जाते हैं, भूल नहीं गाई जाती है। गुण गाए जाते हैं, भूल नहीं गाई जाती है। अविनाशी वैद्य तो एक ही बाप है, वह दवाई करेंगे। तुम बच्चे क्यों अपने हाथ में लौ उठाते हो? जिसमें क्रोध का अंश होगा
वह ग्लानि ही करते रहेंगे। सुधारना बाप का काम है, तुम सुधारने वाले थोड़ी हो। कोई में क्रोध का भूत है, खुद बैठ किसकी ग्लानि करते हैं, तो गोया अपने हाथ में लौ उठाया। इससे वह सुधरेंगे नहीं और ही अनबन हो जाएगी, लून पानी हो जाएंगे, रिलेशंस खराब हो जाएंगे। सब बच्चों के लिए एक बाप बैठा है, लौ अपने हाथ में उठाए किसकी ग्लानि करना, यह भारी भूल है। कोई ना कोई खराबी तो सब में होती है, सब संपूर्ण तो नहीं बने हैं। कोई में क्या अवगुण है, कोई में क्या है, वह सब निकालने का कॉन्ट्रैक्ट बाप ने उठाया है। यह तुम्हारा काम नहीं है ना। बच्चों की खामियां बाप सुनते हैं तो वह निकालने लिए प्यार से समझानी दी जाती है। अभी तक संपूर्ण कोई बना नहीं है, सब श्रीमत पर सुधर रहे हैं। संपूर्ण तो अंत में बनना है। इस समय सब पुरुषार्थी हैं। बाबा सदैव अडोल रहते हैं, बच्चों को प्यार से शिक्षा देते रहते हैं। शिक्षा देना बाप का काम है, फिर उस पर चले ना चले वह हुई उसकी तकदीर। कितना पद कम हो पड़ता है, श्रीमत पर न चलने कारण कुछ भी ऐसा करने से पदभ्रष्ट हो जाएगा, दिल अंदर खाएगा, हमने यह भूल की है, हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। किसका भी अवगुण है तो वह बाप को सुनाना है, दर दर सुनाना यह देह अभिमान है। हर एक को सुनाना, उसकी निंदा करना, चुगली करना, बाबा कहते ये देह अभिमान है। बाप को याद नहीं करते हैं। अव्यभिचारी बनना चाहिए ना, एक को याद करना है। एक को सुनाएंगे तो वह झट सुधर जाएंगे। सुधारने वाला एक ही बाप है, बाकी तो सब है अनसुधरे। परंतु माया ऐसी है, माथा फिरा देती है। बाबा का कहना नहीं मानते, वर्णन करते रहते हैं। बाप एक तरफ मुंह करते हैं, माया फिर घुमाकर अपने तरफ कर लेती है। बाप आए ही है सुधार कर मनुष्य से देवता बनाने, बाकी दर दर किसका नाम बदनाम करना यह बेकायदे है। तुम शिव बाबा को याद करो, जजमेंट भी उनके पास होती है ना। कर्मों का फल भी बाप देते हैं। भल ड्रामा में है, परंतु किसका नाम तो लिया जाता है ना। भल तो यही कहेंगे कि ड्रामा में है ना, ड्रामा अनुसार सजाएं मिलती हैं, परंतु फिर भी किसी को तो निमित्त बनाते हैं ना बाबा। बाप तो बच्चों को सब बातें समझाते रहते हैं। तुम कितने भाग्यशाली हो, कितने मेहमान आते हैं। जिनके पास बहुत मेहमान आते हैं वह खुश होते हैं। यह बच्चे भी हैं तो मेहमान भी हैं। तो बाबा कहते बच्चे भी हैं, मेहमान भी है, तो आओ भगत भी की जाती है और प्यार भी किया जाता है। टीचर की बुद्धि में तो यही रहता है, मैं बच्चों को इन जैसा सर्वगुण संपन्न बनाऊं। यह कॉन्ट्रैक्ट बाप ने उठाया है ड्रामा के प्लान अनुसार। बच्चों को मुरली भी कभी मिस नहीं करनी चाहिए। मुरली का ही तो गायन है ना,
एक भी मुरली मिस की तो जैसे स्कूल में एब्सेंट पड़ गई। तो इसलिए एब्सेंट नहीं होना है। यह है बेहद के बाप का स्कूल। इसमें तो एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। बाप आकर पढ़ाते हैं। दुनिया में किसको मालूम थोड़ी है, किसी को नहीं पता। भगवान आकर पढ़ाते हैं। स्वर्ग की स्थापना कैसे होती है यह भी कोई नहीं जानते हैं। तुम सब कुछ जानते हो। यह पढ़ाई बहुत बहुत अथाह कमाई की है। जन्म जन्मांतर के लिए इस पढ़ाई का फल मिल जाता है। विनाश का सारा ताल्लुक तुम्हारी पढ़ाई से है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी और यह लड़ाई शुरू होगी। पढ़ते पढ़ते बाप को याद करते, जब मार्क्स पूरी हो जाती है, इम्तिहान हो जाता है, तब लड़ाई लगती है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई तो लड़ाई लगेगी। यह नई दुनिया के लिए बिल्कुल नया ज्ञान है। इसलिए मनुष्य बेचारे मूंझते हैं। अच्छा मीठे किसी के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, किसी के अवगुण देख उसकी निंदा नहीं करना है। जगह जगह पर उसके अवगुण नहीं सुनाने हैं। अपना मीठापन नहीं छोड़ना है। क्रोध में आकर किसी का सामना नहीं करना है। दूसरा, सबको सुधारने वाला एक बाप है। इसलिए एक बाप को ही सब सुनाना है। अव्यभिचारी बनना है। मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। वरदान है सदा साथीपन की स्मृति और साक्षी स्टेज का अनुभव करने वाले शिवमयी शक्ति स्वरूप कंबाइंड भव। कैसे बनेंगे शिवमयी शक्ति स्वरूप कंबाइंड? जब सदा साथीपन की स्मृति और साक्षी की स्टेज का अनुभव करेंगे। जैसे आत्मा और शरीर दोनों का साथ है। जब तक इस सृष्टि पर पाठ है तब तक अलग नहीं हो सकते। ऐसे ही शिव और शक्ति दोनों का इतना ही गहरा संबंध है। जो सदा शिवमयी शक्ति स्वरूप में स्थित होकर चलते हैं तो उनकी लगन में माया विघ्न डाल नहीं सकती। वे सदा साथीपन का और साक्षी स्टेज का अनुभव करते हैं। ऐसे अनुभव होता है जैसे कोई साकार में साथ हो। बिल्कुल ऐसे। स्लोगन है निर्विघ्न और एक रस स्थिति का अनुभव करने के लिए एकाग्रता का अभ्यास करो। आज का अव्यक्त इशारा। इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। अपने को वर्तमान समय मैं टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं सेवाधारी हूँ, इस समझने के बजाय अमृत वेले से यह अभ्यास करो। क्या अभ्यास करेंगे? कि मैं श्रेष्ठ आत्मा ऊपर से आई हूँ इस पुरानी दुनिया में, पुराने शरीर में सेवा के लिए। मैं आत्मा हूँ। यह पाठ अभी और पक्का करो। मैं सेवाधारी हूँ। यह पाठ पक्का है। लेकिन मैं आत्मा सेवाधारी हूँ।
यह पाठ पक्का कर लो तो जीवन मुक्त बन जाएंगे। तो ये बार बार अभ्यास करना है ना। क्या मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ, है ना। जो साधारण मैं के रूप हैं उन्हें खत्म करना है ना। वो मैं का स्वरूप, वो स्वमान जो बाबा ने हमें दिए हैं, उन स्वमानों के आधार से अपने को उस श्रेष्ठ स्थिति में स्थित करना है। अच्छा, ओम शांति। प्यारे प्यारे वतन, उड़ चले हम आज। प्यारे प्यारे वतन, उड़ चले हम आज मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास, मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। प्यारे प्यारे वतन, उड़ चले हम आज
मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। मेरे बाबा